हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। ये क्लासेस आपके सी टेट, एस टेट, केबीएस, डी प्लस बी के लिए महत्वपूर्ण सीरीज है। आपके सभी पेपरों में देखिए, एवरेज आपके सभी पेपरों में आता है। सिर्फ भ्रम रहता है कि हमारा इस लेवल का एग्जाम के लिए, तो आप सिर्फ मैथ सीखने पर फोकस रखा करो, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको अगर बेसिक से भी बताऊं तब भी वही होगा, और क्वेश्चन आपको मैं करके दिखाऊं आपको तब अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, द वेट ऑफ 7 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास इज 48, 52, 40, 60, 53, 54 एंड 49 किलोग्राम रेस्पेक्टिवली। फाइंड द एवरेज वेट ऑफ दीज स्टूडेंट। किसी कक्षा के 7 छात्रों का वजन क्रम से 48, 52, 40, 60, 53, 54 तथा 49 किलोग्राम है। उन छात्रों का औसत वजन क्या होगा। देखिए अगर हम बेसिक से करें तो बेसिक से इस क्वेश्चन को करने में लगेगा ज्यादा टाइम। हमें ट्रिकी क्वेश्चन चाहिए और ज्यादा से ज्यादा टाइम हम चाहते हैं कि कम हमारा टाइम लगे, ज्यादा टाइम ना लगे, कम टाइम लगे, ठीक है। चलिए देखो यहाँ पर पहले इसको यहाँ पर लिख लो। हमारे क्या क्या है यहाँ पर 48, 52, 40, 60, 53 और 54, 49। देखो एक बार यहाँ पर देख लीजिए क्या क्या है। 48 है, 52 है, 40 है, 60 है, 53 है, 54 है, 49। अब देखो इनमें से हम कोई भी एक ऐसा नंबर ले जो उनका औसत हो। मैंने यहाँ पर 50 ले लिया अपनी तरफ से, ठीक है। क्या ले लिया मैंने यहाँ पे 50, ठीक है। देखो जरूरी नहीं है कि हम इसमें से ही कोई नंबर ले, हम रैंडमली 60 तक कोई भी ऐसा नंबर ले सकते हैं। 40 से 60 के बीच में कोई भी रैंडमली एक ऐसा नंबर ले सकते हैं अपनी तरफ से, उसका क्या हो, एवरेज हो। अब देखो 50 से 48 दो कम है, 52 दो ज्यादा है, 48 10 कम है, 60 10 ज्यादा है, 53 3 ज्यादा है, 54 4 ज्यादा है, ठीक है। और 49 क्या है, माइनस में एक कम है 50 से। अब देखो इसका बैलेंस करो। देखो -10 और +10 कैंसिल। यहाँ पर देखिए उसके बाद -2 और +2 कैंसिल। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे कि 7 और -1, ये 3 और 4 7, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3 और 4 7, 7 में से एक जाएगा तो 6 बचे, ठीक है। टोटल नंबर कितने हैं ये 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 से क्या कर देंगे इसको डिवाइड। जब हम 6 को 7 से डिवाइड करेंगे क्या ये इससे जाएगा, नहीं जाएगा, तो एक जीरो आ जाएगी यहाँ पर। 7 8 56, तो यहाँ पर पॉइंट लगेगा 7 8 56। यहाँ पर 4, एक जीरो और आ जाएगी यहाँ पर, तो यहाँ पर 7 पंजे 35। फिर यहाँ पर कितना बचा 5, फिर यहाँ एक जीरो आ जाएगी, 7 7 49, फिर भर। इतना बहुत है, तो यहाँ पर कितना आएगा 0.857। लेकिन हमने एवरेज क्या माना था 50, तो 50 में इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे 0.857 को। तो 50.857 क्या आ जाएगा इसका, यहाँ पर उन छात्रों का औसत वजन आएगा। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो बताइए क्या होगा। यहाँ पर देखो ऑप्शन हमारा ए ही फर्स्ट है, 50.857। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर क्या होगा। देखिए कितना आसान क्वेश्चन निकला है, ठीक है। आगे क्वेश्चन करेंगे तब चीजें आपको अच्छे से समझ में आती रहेंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए यहाँ पे क्या है। अ स्कोर 73, 76, 20 एंड 7 रन इन 4 आउट ऑफ 5 इनिंग्स। What should his score in the 5th inning if he has to make an average of 55 runs in 5 inning में। ए ने 5 में से 4 पारियों में 73, 76, 20 और 7 रन बनाए। 5वीं पारी में उसका स्कोर क्या होना चाहिए यदि वह 5 पारियों में 55 रनों का औसत रखना चाहता है। चलिए देखिए यहाँ पर क्या है, ए ने 5 पारियों में से 4 पारियों में कितने रन बनाए, 73, 76, 20 और 7, ठीक है। अब कह रहा है कि 5वीं पारी में उसका स्कोर क्या होना चाहिए। 5वीं पारी को हम क्या मान लेते हैं, ए। क्या मान लेते हैं, ए मान लो, एक्स मान लो, कुछ भी मान लो। 4 पारियों के तो नंबर दे रखे हैं यहाँ पर, 5वीं पारी को हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमसे ये कह रहा है कि यदि वह 5 पारियों में 55 रनों का औसत रखना चाहता है, मतलब इसकी इनका जो एवरेज है वो सबका कितना है 55। हमें अपनी तरफ से एवरेज लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसने एवरेज हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। देखिए अब मैं यहाँ पर करूँगी, जो 55 है यहाँ पर ये 73 से कितना ज्यादा है, मतलब देखो 55 है जो हमारा 73 से, देखो 73 से 55 हमारा कितना कम है
देखिए 73, यहाँ पर 55, 13 में से 5 गए तो 8, यहाँ पर 1, तो ये हमारा 18 ज्यादा है। अब 76 की बात करेंगे, 6 में से 5 गया तो 1, यहाँ पर ये 21 ज्यादा है। अब ये हमारा 5 और यहाँ पर 3, माइनस में 35 कम है 20। यहाँ पर 55 को देखेंगे, 15 में से 7 गए तो 8 और यहाँ पर 4, ये 48 कम है। एक्स की बात हम छोड़ो, क्यों? क्योंकि एक्स की वैल्यू प्रॉपर दी नहीं हुई है, ये हमें निकालनी है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा कि इसको ऐड करो, यहाँ पर कितना होगा, ये 18 और 21, 18 और 21 यहाँ पर 9 और 39, 39 हो जाएगा, माइनस में 35 और इसको ऐड कर लो 48 को, 35 और 48 यहाँ पर कितना होगा, 8 5 13, 7 और 1 8, तो यहाँ पर आ गया माइनस में 83। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पर देखो 13 में से अगर 10 जाते तो 3, 4 बचेगा, यहाँ पर 7 में से 3 गए तो 4, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस में 44 आएगा। क्या वैल्यू आ रही है यहाँ पर, माइनस में 44। अगर मैं x को प्लस 44 करूँ, क्यों? क्योंकि बैलेंस होनी चाहिए चीजें, ठीक है। यहाँ पर माइनस 44 आई है वैल्यू, लेकिन x की वैल्यू 44 लेंगे क्योंकि दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी, चीजें बैलेंस हो जाएंगी। अब देखिए यहाँ पर एवरेज में हम जोड़ते हैं, एवरेज हमारी कितनी थी, 55, लेकिन इसमें क्या ऐड करेंगे, 44, क्योंकि x की वैल्यू हमें 44 लानी थी। ये नेगेटिव आया तो ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, तो यहाँ पर क्या आएगा 99। अब हमें यहाँ पर क्या बताना था, यदि वह 5 पारियों में 55 रनों का औसत रखता है। देखिए 5वीं पारी में उसका स्कोर क्या होना चाहिए, 5वीं पारी में इसका स्कोर क्या हुआ है, 99। इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा बताइए, इसमें ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहाँ पर क्या है, द एवरेज ऑफ 36, 28, 43, 56, 74, 65, 12 एंड एक्स इज 45, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स की बतानी है। 36, 28, 43, 56, 74, 65, 12 और एक्स का औसत 45 है, एक्स का मान हमें बताना है। चलिए देखो यहाँ पर वैल्यू हमें दे रखी है इसकी, कितनी है, 36, 28, 43, 56, 74, 65 और 12। इसमें हमें जो औसत है वो ऑलरेडी दिया हुआ कितना है, 45 है। तो देखिए अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो 36 है 45 से कितना कम है। चलिए यहाँ पर कितना आएगा, 9, तो ये कितना कम है इससे, 9 कम है। 28 को देखेंगे, देखिए यहाँ पर 45 में से माइनस होगा, यहाँ पर 15 में से 8 गए तो 7, ये कितना होगा, -17 कम, ये -2 कम है, यहाँ पर 1, ये ज्यादा है 11, ठीक है, ये 11 क्या है, ज्यादा है यहाँ पर। उसके बाद देखिए 74 की बात करते हैं। देखिए यहाँ पर 74 इससे कितना ज्यादा है, 74 से ये कितना कम है, या फिर 74 इससे कितना ज्यादा है, यहाँ पर आ जाएगा 9, 14 में से 5 गए तो 9, 6 में से 4 गए तो 2, ये प्लस का आएगा। यहाँ पर 65 की बात करेंगे तो 0, 20 प्लस का, 12 की बात करेंगे तो कितना कम है, 3, 33, ये क्या है, कम है। चलो इसको यहाँ पे बैलेंस करेंगे, 9 और 2 11, 11 और 17 कितना हो जाएंगे, 11 और 17 28, 28 और 33 कितने होंगे, ये हो गया 1, 5 और 1 6, -61 हो गया। और प्लस में यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही है, इसको यहाँ पर देखो, ये 10 मानो, और ये हो गया 10 और 30 40, 40 और 20 कितना हो गया, 60। तो कितना आ रहा है यहाँ पर बताइए, बताइए यहाँ पर, इसको एक बार चेक कर लो, यहाँ पर कितना हो गया, 9 और 2 11, 11 और 17, यहाँ पर कितना हो गया, ये 28, 28 और 33 कितना हो गया, ये 1, 5 और 1 6, ये 61 हो गया ना, 66 नहीं 61 है। तो कितना आ रही है वैल्यू यहाँ पर, -1 आ रही है, -1 आ रही है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -1। यहाँ पर हमें क्या बताना था, यहाँ पर औसत इसका दे रखा है 45, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 45 में क्या है, -61 में से 60 जाएगा, -1 आ गया, लेकिन हमें प्लस का 1 भी चाहिए क्योंकि बैलेंस करना है पूरा हमें। तो क्या करेंगे, औसत हमारा 45 है, 45 में +1 कितना आ जाएगा, 46। हमें क्या बताना था, एक्स का मान, ठीक है, एक्स की वैल्यू भी तो है यहाँ पर। यहाँ पर देखिए ये -1 है, हमें +1 चाहिए एक्स की वैल्यू, क्योंकि बैलेंस होगा तभी पूरा। तो 41 में +1 करेंगे ऐड, यहाँ पर 45 में +1 ऐड कर देंगे, कितना आएगा, 46। इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा बताइए, इसमें जो ऑप्शन होगा वो हमारा यहाँ पर डी हो जाएगा।
और देखिए यहाँ पर क्या है, सेट ए कंटेन 7 नंबर एंड द एवरेज ऑफ दीज नंबर इज 41, सेट बी कंटेन 5 नंबर एंड द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ दीज नंबर इज 44, द यहाँ पर ओवरऑल एवरेज बोथ द सेट इज। यदि समूह ए में 7 संख्याएं हैं तथा इन संख्याओं का औसत 41 है, समूह बी में 5 संख्या है तथा इन संख्याओं का औसत 44 है, इन दोनों समूहों का कुल औसत बताना है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये डाटा और ये क्या होगा, यहाँ पर एवरेज होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर डाटा क्या है, ए, यहाँ पर क्या है, बी। देखो इन संख्याओं का औसत 41 है, क्या है औसत, इन संख्याओं का औसत, 7 संख्याओं का औसत क्या है 41। यहाँ पर ये मानो ए, ये है बी, डाटा 7 संख्याओं का औसत 41 है। उसके बाद यहाँ पर बी में 5 संख्याओं का जो औसत है वो क्या है 44 है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं दोनों समूहों का कुल औसत बताना। अपनी तरफ से इसका जो औसत है मैंने 40 लिया, 41 और 44 के बीच में क्या औसत हम 40 नहीं ले सकते, ज्यादातर हम वो नंबर लेते हैं जिसके पीछे 0 हो। क्यों? क्योंकि उसको सॉल्व करने में हमें आसानी हो जाती है। ठीक है, ऐसे ही आप 0 वाला नंबर ज्यादा लिया करो ताकि यहाँ पर हमें सॉल्व करने में क्या हो जाए, इसको आसानी हो जाए। देखिए ये इससे 1 कम है और ये इससे यहाँ पर 4 ज्यादा है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 7 की मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, प्लस में यहाँ पर आ जाएगी 4 की मल्टीप्लाई 5 से। टोटल ये कितने हैं, 7 और 5 हो गए 12। अब देखो यहाँ पर कितना आएगा -7, प्लस में कितना आएगा 20, डिवाइड में कितना आएगा 12। अब यहाँ पर कितना आएगा, ये यहाँ आएगा 13 डिवाइड में 12, यही आएगा यहाँ पर। इतना समझ में आया? देखिए यहाँ पर ये इसका, अच्छा ये +1 आएगा, यहाँ पर -1 नहीं आएगा, +1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा, 27। अब इसको काटो 3 से, 3 चौक 12, 3 नाम 27, तो 9/4 यहाँ पर आ जाएगा। 4 दूनी 8, 1, फिर 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। अब देखो हमने जो औसत माना था वो 40 लिया था, 40 में ऐड कर देंगे 2.25, तो कितना आएगा 42.25 आ जाएगा। क्या? इन दोनों समूहों का कुल औसत आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया? इसका जो ऑप्शन होगा, देखो 42.25 है, ये तो ऑप्शन नहीं होगा, 42.25 इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा बी होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द एवरेज ऑफ ए एंड बी का इज 36, द एवरेज ऑफ बी एंड सी का इज 42, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सी एंड ए। देखिए ए तथा बी का औसत 36 है, बी तथा सी का औसत 42 है, ए तथा सी के बीच कितना अंतर होगा। देखिए हमसे कह रहे हैं कि ए और बी के बीच का जो औसत है वो 36 है, बी और सी का जो औसत है वो 42 है। तो a प्लस बी यहाँ पर कितना आएगा, ये 72, b प्लस सी यहाँ पर कितना आएगा, ये 84। तो हम क्या करेंगे, a और c के बीच का अंतर बताएंगे। यहाँ पर a प्लस बी माइनस बी माइनस सी हो जाएगा, या फिर 84 में से 72 माइनस कर दो, b से ये कैंसिल, a माइनस सी, 4 में से 2 गए तो 2, यहाँ पर 1, तो कितना आएगा, a और c के बीच का जो अंतर है, 4 में से 2 गए तो 2, 8 में से 7 गए तो 1, तो a और c के बीच का जो अंतर है, या a माइनस सी लिख लो, कितना होगा 12 हो जाएगा। हमें बताना क्या था, a तथा c के बीच का अंतर है, जो क्या होगा यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। देखिए धीरे धीरे चलेंगे, ज्यादा फास्ट चलने की जरूरत नहीं है, चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही, ऑल द बेस्ट।